हरिओम। श्री राम मेघ के जैसी श्याम है। श्री राम लला के नेत्र बहुत ही सुंदर हैं। रघुनाथ जी के रेशम जैसे केश घुंघराली अलके अति मनोहर लगती हैं। श्री अंग बहुत ही कोमल हैं। कौशल्या माँ ने उन्हें गोद में ले रखा है। माता जी बालक श्री राम को प्रेम से निहार रही हैं। वह नारायण नारायण ऐसा कीर्तन करती हुई नजर उतारती हैं। एक दासी दौड़ती दौड़ती महाराज दशरथ के पास गई। महाराज दशरथ प्रभु का स्मरण कर रहे थे। दासी ने महाराज से कहा, महाराज बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ को अति आनंद हुआ। गुरुजी ने कहा ही था कि 24 घंटे के अंदर आनंद का समाचार सुनने को मिलेगा। राजा का आनंद हृदय में समाता नहीं था। वह आंखों के रास्ते बाहर निकलने लगा। महाराज दशरथ को आनंद हुआ। उन्हें विश्वास हुआ कि परमात्मा ही पधारे हैं। कौशल्या जी के महल में आज अतिशय भीड़ हो गई थी। देवता, ऋषिगण, महात्मजन गुप्त रूप से श्री राम लला के दर्शन करने आए थे। जो अंदर प्रवेश पाता था उसको श्री राम जी के दर्शन में इतना आनंद मिलता था कि अति आनंद में बाहर के जगत को भूल जाता। श्री राम जन्म में सबको बहुत आनंद हुआ, परंतु एक चंद्रमा दुखी रहे। चंद्रमा श्री राम जी के पास जाकर रोने लगे। प्रभु ने पूछा, भाई तुम क्यों रोते हो? चंद्र ने कहा, महाराज तुम जरा इस सूर्य को समझाओ। 12 घंटों से ये एक ही जगह खड़ा हुआ है, आगे जाता ही नहीं। आज तो सूर्य नारायण को बहुत आनंद हुआ। सूर्य को ऐसा लगता है कि मेरे वंश में आज परमात्मा प्रकट हुए हैं। सूर्य को श्री राम दर्शन में इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के अतिरेक में इनके घोड़े स्थिर हो गए। सूर्य के रथ की गति रुक गई। सूर्य अस्त हो इसके पश्चात ही चंद्रमा आ सकता है, परंतु सूर्य अस्त होता नहीं। चंद्र को उतावली हुई, इसीलिए उसने श्री राम जी से फरियाद की कि यह सूर्य मुझे आने नहीं देता। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तू धीरज रख। इस अवतार में सूर्य को लाभ दिया है, परंतु श्री कृष्ण अवतार में तेरे लिए रात्रि के 12 बजे के पीछे आऊंगा। सूर्य वंश में प्रकट होकर श्री रामचंद्र जी ने इस जन्म में सूर्य को लाभ पहुंचाया। कृष्ण अवतार में चंद्र वंश में प्रकट होकर परमात्मा ने चंद्र को लाभ पहुंचाया। चंद्रमा को दिया हुआ श्री रामावतार का यह वचन पूर्ण करने हेतु श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण जगत गाढ़ निद्रा में था। जगत में 2 ही जीव जगे हुए थे, वसुदेव देवकी और आकाश में जाग रहा था चंद्रमा। जो जागता है उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, जो सोया है उसे संसार मिलता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।